पीडीएम में बढ़ते इख्तलाफात, अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मुतहरिक। मरियम नवाज और हमजा शहबाज से जाती उम्रा में हम मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पीडीएम के आइंदा की हिकमत अमली को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। लॉन्ग मार्च होगा इंशाअल्लाह ताला। इनका इलाज ही लॉन्ग मार्च है और वहाँ पे जाके बैठना है इनके सर के ऊपर। हुकूमत का इलाज लॉन्ग मार्च ही है, इंशाअल्लाह लॉन्ग मार्च जरूर होगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लॉन्ग मार्च इस्तीफों के साथ होता है या उसके बगैर ये फैसला पीडीएम करेगी। ओपोजिशन 126 दिन का रिकॉर्ड तोड़कर 127 दिन का धरना देगी। पीपल्स पार्टी और पीडीएम का असल मकसद लूट मार और करप्शन है। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं ईद से पहले पीडीएम की कुर्बानी हो गई। मौलाना फजलुर रहमान पे दर पे शिकस्तों का गम दूर करने में मसरूफ हैं। कोरोना के कारीवार इंतहाई खतरनाक, तीसरी लहर खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गई। एनसीओसी को सूरत हाल पर तशवीश, कल अहम इजलास तलब कर लिया। अहम और सख्त फैसले मुतवक्के, मुल्क भर में सख्त पाबंदियां लगने का भी इम्कान। फैसलों का हतमी ऐलान इजलास के बाद वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद करेंगे। कोरोना मजीद 44 अफराद को निकल गया। मुल्क भर में अमवात की मजमूई तादाद 13,843 हो गई। एक रोज में 3,667 शहरियों में वबा की तस्दीक। फैसलाबाद में कोरोना एसओपीज और मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 4 शादी हॉल सील। मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कोरोना वैक्सीन कीमत का तयन कर दिया। रूसी साख्ता वैक्सीन स्पुतनिक की कीमत पर अपनी सिफारिशात दे दी। दोनों खुराकों की कीमत 8,200 रुपए से 9,000 रुपए के दरमियान मुकर्रर करने की सिफारिश। वैक्सीन की कीमत की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। कोरोना वैक्सीन 2 खुराक में लगाई जाती है। वैक्सीन को असर करने में चंद हफ्ते का वक्त लगता है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं ज्यादातर केसेस में वैक्सीन 100% मौसर है। बाकी केसेस में इन्फेक्शन की शिद्दत बहुत कम हो जाती है। मास्क का इस्तेमाल, ना समाजी फासले का ख्याल। दुकानें बंद हो रही हैं, ना ही एसओपीज पर अमल। मुल्क के बड़े शहरों में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियां जारी। शहरी हुकूमत से नाला, कहते हैं हुकूमत गरीब आवाम का रोजगार तो बंद कर रही है, लेकिन सरकारी सतह पर बड़े बड़े प्रोग्राम जारी हैं। हुकूमत का मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आइंदा चंद दिनों में बुलाने का फैसला। मरदमशुमारी के नताइज जारी करने का नोटिफिकेशन मुतवक्का है। इजलास में चारों वज़रा आला शरीक होंगे। नेपरा की सालाना रिपोर्ट इजलास में पेश की जाएगी। आज सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल, जबकि तालीमी इदारे मवेशियों के बाड़े बन चुके। वफाकी वजीर शिबली फराज की तनकीद, कहा सिंध हुकूमत हलीम आदिल शेख को नुकसान पहुंचाने के दर पे है। हलीम आदिल शेख को सिंध हुकूमत की करप्शन बेनकाब करने की सजा दी जा रही है। मामू का पिस्तौल भांजे की जान ले गया। हाफिजाबाद के नवाही इलाके ताजपुरा में अचानक गोली लगने से बच्चा जान से गया। मौत से बेखबर बच्चा मामू के पिस्तौल से घर में खेल रहा था। ऑस्ट्रेलिया के मशरक़ी इलाकों में तूफानी बारिशों से सैलाब आ गया। डैम्स और दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई। कई घर तबाह, सड़कों और मुतादिद इमारतों को भी नुकसान। मुतासरा इलाके आफतज़दा करार। मुतासरा इलाकों से इनखला के अहकाम जारी। शुमाली सिडनी में तूफानी बारिशों में मजीद शिद्दत का इम्कान। आइलैंड में आतिशफशा फट पड़ा। आतिशफशा से लावा नदी की सूरत में बहने लगा। आतिशफशा के फटने का वाकया रवां हफ्ते एक के बाद दीगरे कई जलजले आने के बाद पेश आया। सुर्ख लावे ने देखने वालों को दहला कर रख दिया।
करीबी आबादियों को एहतियाती तदाबीर जारी। इसराइली वजीर आजम की नाकाम पॉलिसियों और करप्शन ने अवाम का पारा हाई कर दिया। नेतन्याहू की रहायशगाह के सामने हजारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन की इसराइली वजीर आजम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इसराइल में 23 मार्च को 2 साल में चौथे आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। और आज शायरी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यौम शायरी का मकसद शायरी की अहमियत को उजागर करना है।